जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पुरानी चीज़ों को लेकर। जैसे पुराने कपड़े हो गए, पुराने जूते चप्पल हो गए, पुराने चादर इत्यादि हो गए, उनका हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें किसी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हमें किस प्रकार से उनका यूज़ जो है वो करना चाहिए। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो देने वाली हूँ। इससे आपके जो भी प्रश्न हैं, मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं वो शांत हो जाएंगे। और अगर आपके पुराने कपड़े हैं, आप उनको किस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकती हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जूता चप्पल की, तो अगर आपके कोई भी ब्रांडेड कोई भी पुराने जूते चप्पल हैं और उनको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या आप नहीं पहन पाते हैं, छोटे हैं, बड़े हैं या पुराने हो गए हैं, या आप उनको यूज़ कर कर के थक गए हैं, अब आपका जो मन है वो नहीं करता है, तो आप मान लीजिए कि वो पहनने लायक हैं, आप किसी को देंगे तो वो यूज़ कर सकता है। तो अगर कोई यूज़ कर सकता है तो आप उनको जो दान है या जो जूते चप्पल हैं वो दे सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि कई बार क्या होता है, जब हम किसी को अपनी चीज़ें जो है वो दान में देते हैं या अपनी चीज़ें यूज़ करी कराई किसी को देते हैं, तो क्या होता है कि आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट जो है वो पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल कई बार क्या होता है कि जब हम अपने कपड़े, अपने जूते, अपने चादर वगैरह जो है वो देते हैं, तो कई बार जो एनर्जी होती हैं वो इधर से उधर होती हैं, तो कई बार परेशानियां जो है वो हो सकती हैं। तो आप जब अपनी पुरानी चीज़ें किसी को देते हैं, ख़ास करके जैसे मान लीजिए कि कपड़े हो गए, जूते हो गए, चादर हो गए, या बहुत अन्य सामान जो हैं, वो अगर आप किसी को दे रहे हैं तो देने से पहले आपको जो नमक वाला पानी है उससे एक बार ज़रूर धोना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपका जो आपकी एनर्जी होती है वो दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, वहीं पे ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, कई बार सबकी जो एनर्जी है वो अलग अलग होती है, और कई बार जब हम किसी को कपड़े देते हैं या किसी को अपना सामान देते हैं, तो जो शुक्र ग्रह होते हैं वो कपड़ों के हिसाब से माने जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो शुक्र ग्रह हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, या बहुत सारे मन में चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। तो आप जो भी चीज़ें आप दे रहे हैं उसको अच्छे से नमक वाले पानी में जो है वो धो के ही आपको जो चीज़ें हैं वो देनी चाहिए, उससे पहले नहीं देनी चाहिए। देखिए, जब हम कोई सामान देते हैं तो वो कोई दूसरा अगर यूज़ कर पाता है तो ये बहुत अच्छी बात होती है। आजकल देख लीजिए, बहुत सारे डोनेशन जो है वो लोग करते हैं, कपड़ों को डोनेट कर देते हैं। कई बार अभी मॉल वगैरह में जो पुराने कपड़े हैं वो दिए जाते हैं, कुछ कॉइन्स वगैरह भी दिए जाते हैं उनके बदले, या कई बार अनाथ आश्रम वगैरह में भी जो कपड़े हैं वो दान कर दिए जाते हैं। तो आप ऐसी जगह दान करें जहाँ पे उन चीज़ों का यूज़ हो पाए, उन कपड़ों का यूज़ हो पाए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपके बहुत सारे हैवी कपड़े हैं और आप किसी भिखारी को दे देंगे, तो देखिए जो भिखारी होता है अगर आप उसको अपने हैवी कपड़े, भारी साड़ियाँ या मतलब नई सैंडल दे देंगे तो वो नहीं पहनेगा, क्योंकि जो भिखारी होते हैं वो फटे पुराने कपड़े जो है वो पहन के ही भीख मांगते हैं। तो जो आपके नए कपड़े होते हैं वो किसी को मान लीजिए वो भी बेच देते हैं, या वो कई तरीके से उनको यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे गलत इफ़ेक्ट जो है वो आपके ऊपर पड़ता है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी चीज़ों को ऐसी जगह पे दें जहाँ उनका एक सार्थक प्रयोग जो है वो हो पाए। कभी भी आपकी दी हुई कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे ना रहे कि वो किसी और के पास पड़ी ही रहे। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अंडरगारमेंट्स जैसे बहुत सारे लोगों की मान लीजिए कि पैंटी हो गई या बनियान वगैरह, बहुत सारे कपड़े होते हैं जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, उनको कभी भी आपको किसी को नहीं देना चाहिए। उनको छोटे छोटे वो काट के और कचरे में फेंक देना चाहिए। अंडरगारमेंट्स भूल कर भी कभी किसी को ना दें। आपके पुराने हो गए हैं तो आपको उनको फेंक देना चाहिए। लेकिन जो यूज़ वाले कपड़े हैं, मान लीजिए आपने नए कपड़े ख़रीद लिए हैं, आपके जो पुराने कपड़े हैं वो उनका कलर चला गया है, या आप उनको पहन पहन के थक गए हैं, लेकिन वो किसी और के काम आ सकते हैं, तो आप उनको बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन आपको करना यही है कि पहले नमक वाले पानी से अच्छे से धोना है, उसके बाद धूप में सुखाना है, उसके बाद जो भी कपड़े हैं वो अच्छे से आप
दे सकते हैं, वो किसी दूसरे के काम में यूज़ आ सकें। चाहे वो अनाथ आश्रम में हो गया, वृद्धाश्रम में हो गया, या कोई ऐसी संस्था जहाँ पर इन कपड़ों का बेहतरीन तरीके से यूज़ किया जाए, उन जगह पे आप दे सकते हैं। चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह भी आप उनको दे सकते हैं, अपने जूते चप्पल भी दे सकते हैं, अपने जो भी परिधान है वो भी दे सकते हैं। बस आपको अंडरगारमेंट्स जो हैं वो नहीं देना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो पुराने कपड़ों का जो यूज़ है, अगर कोई दूसरा करता है और आप दे सकते हैं तो आप बिल्कुल दें। मन में कोई भी चिंता फ़िक्र जो है वो नहीं लानी चाहिए। आपको नमक वाले पानी से अगर धो के देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि पुराने कपड़ों के बारे में ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।